हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पे हम बात करते हैं लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं कि हम अपने ब्रेन को अपनी सक्सेस के लिए प्राइम कैसे करें। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि प्राइमिंग किसे बोलते हैं। देखिए, किसी भी चीज को प्रायोरिटाइज करना वो प्राइमिंग कहलाता है। अब होता यह है कि हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, यानी कि हमारे जो सेल्स हैं, वो अंदर से ना प्राइमिंग करने के लिए पहले से ही रूटीन्ड है या एकस्टम्ड है या वो वैसे ही बने हुए हैं, उनका स्ट्रक्चर वैसा है। एंड दैट्स द रीजन माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग जो है ना मिरर प्राइमिंग करने में बहुत ज्यादा ट्रेंड है। ठीक है, और इसके लिए ना हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे अगर सपोज एक छोटे बच्चे को जो है ना आप नर्सरी स्कूल में लेके जाएं और क्योंकि वो पहली बार स्कूल जा रहा है ना, तो वो बच्चा रोने लग जाए और जो उसके आसपास के जितने भी बच्चे हैं ना वो सब रोने लग जाते हैं। कभी देखा आपने ये वाला सीन? तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पहला बच्चा जिसने जो रोया था उसको देखकर बाकी सभी के जितने भी इमोशंस थे, बाकी सभी बच्चों के जो इमोशंस थे या न्यूरॉन्स थे, उन्होंने मिरर प्राइमिंग की। ठीक है, मिरर प्राइमिंग की, दैट मीन्स उन्होंने उस बच्चे को देखकर ना उनके जो इमोशंस थे, उनका जो ब्रेन सेल्स थे, उन्होंने भी सिमिलर इमोशंस को, उन्हीं हार्मोन्स को रिलीज किया जिस हार्मोन की वजह से आंखों में आंसू आ जाते हैं। दिस इज नोन एज प्राइमिंग। ओके, ये हमारे न्यूरॉन्स की जो है ना एक ट्रेट है, एक फीचर है जिसको हम बोलते हैं मिरर प्राइमिंग। अब जब हमको ये समझ में आता है ना कि हमको जो है ना कुछ ऐसा करना है जो कि हमारे आसपास के लोगों ने कभी नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल सक्सेसफुल जो है ना, मतलब जिस फील्ड में आप हैं, लेट्स से आपके आसपास में जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं या कुछ भी, जिस तरीके से आप चाहते हैं कि जिस लेवल पे आप पहुंचना चाहते हैं उस लेवल पे आप अपने आसपास में लोगों को नहीं देख पा रहे हैं, तो आपका जो माइंड है ना, आपका जो ब्रेन है, वो हमेशा मिरर प्राइमिंग करने के लिए एट्यून्ड होने के कारण जो आपके फील्ड के आसपास के लोग हैं, आप उन्हीं को ही मिरर प्राइमिंग उन्हीं के साथ में कर रहे होते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ विच हम जो है अपने उस लेवल पर नहीं पहुंच पाते हैं जिस लेवल पर हम पहुंचना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि आप कितना सक्सेसफुल होना चाहते हैं, यानी कि आपको बहुत स्पेसिफिक होना पड़ेगा अपने गोल्स को लेके। ठीक है, तो मैं आपको देने वाली हूं 3 तरीके, या फिर मैं ये बोलूंगी कि 3 इस तरीके से स्टेप्स दे सकती हूँ कि जिसके अंदर आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअली आपने सक्सेस की प्राइमिंग कौन से वाले एरिया में करनी है। ठीक है, तो पहली चीज आपको ये करनी है, फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू चेंज योर फील्ड। ओके, नाउ यहाँ फील्ड का मतलब ये है, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक छोटा बच्चा है, अगर वो एक रूम में खेल रहा है, तो जब वो रूम में खेल रहा होता है तो उसको एक छोटा सा रूम चाहिए, उसके लिए वो छोटा सा रूम काफी है प्लेग्राउंड बनने के लिए। लेट्स से उसके हाथ में एक बॉल है और वो बॉल से खेल रहा है और वो रूम के अंदर खेल रहा है, तो उसके लिए वो रूम इज गुड इनफ बिकॉज ही इज अ स्मॉल किड, तो उसके लिए वो छोटा रूम इज गुड इनफ, तो उसका फील्ड हो गया छोटा सा एक कमरा। ठीक है, अब यही बच्चा जब बड़ा होता है ना, तो ये चला जाता है गार्डन में, लॉन में खेलने के लिए, तो उसका फील्ड वहां पर बड़ा हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली जब ये और बड़ा हो जाता है ना, तो उसको चाहिए होता है एक बड़े वाला ग्राउंड, यानी कि जहां पर बहुत बड़ा प्ले ग्राउंड हो, जहां पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे हो। और जब ये थोड़ा और बड़ा हो जाता है और इसका ये जो खेलने का जो सिस्टम है वो और ज्यादा इंप्रूव होना शुरू हो जाता है, तो अब उसको चाहिए एक स्टेडियम, है ना। तो यानी कि आपने अपने लेवल्स के अकॉर्डिंगली अपने फील्ड को चेंज कर दिया। ठीक है, ये तो हुआ वो फील्ड जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जो आप देख सकते हो, जिस फील्ड को आप देख सकते हो। अब माय डियर फ्रेंड्स, हमारे माइंड का भी तो एक फील्ड है ना। अगर हमको अपनी लाइफ को सक्सेस की तरफ लेके जाना है, तो उसके लिए हमको प्राइमिंग करनी पड़ेगी और अपने फील्ड को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपको बड़े फील्ड पे खेलना है तो माइंड भी तो बड़े लेवल पे ऑपरेट करना शुरू करेगा ना, है ना। इसका मतलब किस टाइप के लोगों से आपको मिलना है, यानी कि आपको किस तरीके से बड़ा नेटवर्क बनाना है, आपके फील्ड में कितने लोगों को आना चाहिए, कैसे लोगों को आना चाहिए, तो आपको चेंज करना पड़ेगा अपने फील्ड को, अगर आप अपने माइंड को अपनी सक्सेस के लिए प्राइम करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये तो हुआ अगर आपको अपने फील्ड को चेंज करना है, विच मीन्स के लेट्स से आप कहीं जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं उस एरिया में आपकी ग्रोथ आपको नजर नहीं आ रही है, और अभी आपको ये लगता है कि यार मैंने तो इतने साल इस एरिया में इन्वेस्ट कर दिए, अब मैं कैसे चेंज करूं। तो ये एक लिमिटिंग ब्लॉक है।
क्योंकि किसी भी टाइम पर जिस दिन आप ये डिसीजन ले लेंगे ना कि मुझे अपने आप को इस लेवल से दूसरे लेवल पे लेके जाना है, तो नेचुरल तरीके से आप अपने फील्ड को चेंज करने के काबिल हो जाएंगे। उसमें जो है ना, यस देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू हैव टू डू, विच मीन्स कि आपको कौन कौन से काम उसके लिए करने हैं, उसकी पूरी पूरी एक लिस्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आपको उसमें से ना अपने जितने भी आपके वो काम जो आपने लिस्टिंग की है कि ये मेरे ब्लॉक्स हैं, ये मेरे लिमिटिंग ब्लॉक्स हैं, इनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ या कैसे भी है, जब आप इस चीज के लिए वो मेरा वो वाला वीडियो देखेंगे जो मैंने इसके पहले आपके साथ में शेयर किया है, विच मीन्स हाउ टू अपग्रेड योर लाइफ, उसमें इसके बारे में इन मेंटल ब्लॉक्स को कैसे दूर करना है उसके बारे में सारी डिस्क्रिप्शन उसमें दी गई है। ठीक है, तो वो आप वहां से देख सकते हैं। सेकंड चीज आपको क्या करनी है, ये तो हुआ जब आपको फील्ड ही चेंज करना है। ठीक है, दूसरा हुआ जब आप अपने फील्ड को आपने अभी जब चेंज कर दिया, उसके बाद में दूसरा आपने अपने फील्ड को चूज करना है। राइट, अगर आप अपने फील्ड को खुद चूज करते हैं, ठीक है, यानी कि जब आप बड़े हो जाते हैं और आपको ये समझ में आ जाता है कि मुझे किस लेवल पे चॉइस लेनी है, तो आप अपने इस चॉइस के अंदर ऑपरेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आपको अगर फील्ड को चूज करना है कि मेरे लिए जो है ना कौन सा फील्ड बेस्ट है, उसके लिए आपको क्या करना है, तो बस 15 चीजों की ना लिस्टिंग कर लीजिए। आपको एटलीस्ट 15 जो है ना चीजों की लिस्ट करनी है जो आप कर सकते हैं। ठीक है, थिंग्स विच आई कैन डू एंड आई लव टू डू। ठीक है, आप उन सब की एक लिस्टिंग कर लीजिए। अब इन लिस्टिंग के अंदर इंस्टेड ऑफ कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, ये करने की बजाय एक एलिमिनेशन प्रोसेस इसको आप अडॉप्ट कीजिए। विच मीन्स कि इसमें से कौन सी चीजें हैं जो मैं कर तो सकती हूँ लेकिन मैं उतनी कॉम्पिटेंट नहीं हूँ अभी उसको करने में। ठीक है, कॉम्पिटेंट भी नहीं हूँ और मेरे ना दिल से आवाज नहीं आ रही है, वो रेजोनेंस क्रिएट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब आपको इन सारे फील्ड्स को जो है ना सबको उनमें से जो एलिमिनेशन का प्रोसेस है वो फॉलो करना है कि यहाँ पर जो है ना ये वाली चीज के लिए मेरे अंदर से यहाँ पे वो आवाज नहीं आ रही है, वो रेजोनेंस क्रिएट नहीं हो रही है। ठीक है, करते 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 आपके पास शायद 5 चीजें बच जाएं, तो उन 5 चीजों को आप एक्सप्लोर करना शुरू कीजिए। हर चीज को थोड़ा 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 जब आप एक्सप्लोर करेंगे ना, तो ये चॉइस लेनी आपके लिए आसान हो जाएगी कि मुझे कौन सा फील्ड चूज करना है। ठीक है, और उस टाइप के लोगों को, यानी कि अब आप एक आइडियल को चुनेंगे। आइडियल को चुनेंगे मीन्स आपके उस फील्ड में कोई ना कोई ऐसा इंसान होगा जिसको आप आइडियल समझते होंगे। तो आपने क्या करना है, सिंपली आपने उस अपने आइडियल की लाइफ देखनी है, लाइफ हिस्ट्री देखनी है, और उसमें यह चेक करना है कि जब उन्होंने अपना करियर को स्टार्ट किया था तो फर्स्ट ईयर में क्या किया था। जब उन्होंने अपने करियर में फर्स्ट ईयर में वो सारी की सारी चीजें की थी, उसके बाद उन्होंने सेकंड ईयर में क्या किया था, फिर थर्ड ईयर में क्या किया था, करते 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 आपने उनकी लाइफ की जर्नी देखनी है। और फिर उस लाइफ की जर्नी को आप मिरर कर सकते हैं या शैडो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका जिस टाइम पे आप चूज करते हैं अपने फील्ड को। ठीक है, अब थर्ड तरीका क्या है, थर्ड तरीका है या फिर थर्ड सिस्टम है जिसके अंदर आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल होने के लिए प्राइम कर सकते हैं, वो है चार्ज योर फील्ड। दैट मीन्स कि आप जिस फील्ड में हैं, लेट्स से आप उसको एंजॉय कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो फील्ड चेंज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपको उसमें उतनी ग्रोथ नहीं मिल रही, तो अब क्या करना है, तो अपने आप को रिचार्ज कीजिए ना। यानी कि जैसे एक मोबाइल फोन है, अगर हम मोबाइल फोन को रीसेट मोड पे डाल देते हैं, फैक्ट्री मोड पे डाल देते हैं, तो उसका पुराना डाटा सारा का सारा क्लीन हो जाता है एंड सारा का सारा मोबाइल फोन जो है ना वो रीसेट मोड पे सेट हो जाता है। ठीक है, अपने आप को चार्ज करने के लिए या रिचार्ज करने के लिए आप अपने आप को अपस्किल करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स कि अब आपने अभी तक जो भी काम किए हैं ना, उससे आपको क्योंकि ग्रोथ नहीं मिल पा रही है, तो आप कंट्रास्ट प्राइमिंग कीजिए ना। कंट्रास्ट प्राइमिंग का मतलब होता है इंस्टेड ऑफ डूइंग वही वाली चीजें जो आप शुरुआत से करते आ रहे हैं, यानी कि रोज रोज वही चीजें कर रहे हैं, अब आप उनसे ज्यादा बेहतर चीजें करने के लिए जिन चीजों को आपको डर लगता है, जिन चीजों से आपको डर लगता है, जो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उन चीजों को करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि मुझे प्रेजेंटेशन देने में तो बहुत डर लगता है, मेरे को ना लोगों के सामने बोलने में बहुत डर लगता है। अब इसका कंट्रास्ट क्या हुआ, इसका कंट्रास्ट हुआ फीलिंग कॉन्फिडेंट। अब वो कॉन्फिडेंट कैसे फील होंगे, जब हम जो है ना उस चीज की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो तो फेमिलियर नहीं है ना इस नई सिचुएशन के। ठीक है, नई सिचुएशन क्या है, यानी कि पब्लिक में बोलना। तो अब जब पब्लिक में बोलने के लिए हमारा माइंड
अभी तक एट्यून्ड ही नहीं है, उसने प्रैक्टिस ही नहीं की हुई है, वो बहुत अनफेमिलियर है उस चीज के लिए, इसीलिए वो आपको बार बार रोक देता है कि नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, इसमें तो ये वाली मुश्किल आती है, पिछली बारी ऐसा हो गया था, पिछली बारी वैसा हो गया था, इस बारी मैं करूंगा तो बहुत ज्यादा एम्बैरेसमेंट होगी। तो होने दीजिए ना एम्बैरेसमेंट, क्या फर्क पड़ता है, कुछ टाइम के लिए एम्बैरेसमेंट होगी, उसके बाद जब आपके अंदर वो प्रैक्टिस करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से चीजें बहुत ज्यादा जो है ना नेचुरल होनी शुरू हो जाएंगी ना, तो उसके बाद आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, क्योंकि अपने फील्ड को चार्ज करने से बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। और इसके लिए ना मेरे को एक स्टोरी याद आ रही है, यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हुआ ये कि एक एम्प्लॉय था और बहुत बढ़िया एम्प्लॉय था, कभी छुट्टी नहीं लेता था। तो इस एम्प्लॉय को जो है ना हमेशा ये फ्रस्ट्रेशन रहती थी कि यार मेरे को जो है ना कभी भी प्रमोशन तो मिलती नहीं है, ना ही अप्रिसिएशन मिलती है, तो मैं अपने काम को इस तरीके से क्यों करूं। लेकिन फिर उसको लगा कि यार अगर मैं अपने काम को ढंग से नहीं करूंगा तो फिर मैं जो है ना अपने साथ में वो जस्टिफिकेशन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वो अपने जेन मास्टर के पास गया और उसने उनसे बोला कि मेरा जो एम्प्लॉयर है ना वो मेरे को ना तो अप्रिशिएट करते हैं, ना मेरी जो है ना सैलरी बढ़ाते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो उनके जेन मास्टर ने बोला तुम एक काम करो, तुम ना 2 दिन की छुट्टी ले लो। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने जब 2 दिन की छुट्टी ली तो उनके एम्प्लॉयर को समझ में आया, अरे यार इसके बगैर तो काम ही नहीं चलता। तो जो है उसने जब वो वापस आया तो उसके एम्प्लॉयर ने उसको अप्रिशिएट भी किया और साथ में उसकी सैलरी का इंक्रीमेंट भी दे दिया। ठीक है, अब इसको लगा ये तो बड़ा अच्छा आइडिया यार, जब मुझे अपनी सैलरी की इंक्रीमेंट लेनी होगी ना, मैं 2 दिन की छुट्टी कर लूंगा। और उसने यही काम करना शुरू कर दिया। अब थोड़े टाइम के बाद में उसके पास में ये नोटिस आ गया कि आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी। अभी अपने जेन मास्टर के पास गया, उसने अपनी जो है ना प्रॉब्लम उनको बताई। तो उनके जेन मास्टर ने कहा कि मैंने तुम्हें पहली बार 2 दिन की जो छुट्टी करने के लिए बोला था वो इसलिए बोला था ताकि आपके एम्प्लॉयर को ये समझ में आ जाए कि आपके बगैर काम नहीं हो सकता। लेकिन तुमने मेरी पूरी बात तो उस टाइम पे सुनी ही नहीं थी, क्योंकि उसके बाद जब तुम बार बार छुट्टी करने लगे तो तुम्हारे एम्प्लॉयर ने तुम्हारा रिप्लेसमेंट तैयार कर लिया। माय डियर फ्रेंड्स, हमारी ग्रोथ तब रुकती है जब हम लोगों को अपना रिप्लेसमेंट तैयार करने का मौका देते हैं। वो तब हम देते हैं जब हम अपस्किल नहीं करते। तो बहुत जरूरी है अपनी ग्रोथ के लिए, अपने सक्सेस के लिए अपने माइंड को प्राइम करना और अपस्किल करना। तो इन 3 तरीकों से अगर आपको फील हो कि मैं जो है अपनी लाइफ को अपने सक्सेस के लिए प्राइम कर सकता हूं, तो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखेगा कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। और किसी भी चीज के ऊपर अगर आपको वीडियो बनवाना है, यानी कि स्पेसिफिकली क्या चीज, कैसी लाइफ आपको मैनिफेस्ट करनी है, उसके बारे में जरूर लिखेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।